अमेरिका को लगा था कि वो भारत पर टैरिफ का हंटर चलाकर उसे अपनी शर्तों पर झुका देगा, लेकिन उन्होंने भारत की ताकत को आंकने में वो गलती कर दी जिसकी कीमत अब उन्हें चुकानी पड़ेगी। भारत ने घुटने टेकने के बजाय शह और मात के इस खेल में एक ऐसी चाल चली है जिसने पूरी बाजी ही पलट कर रख दी है। ये पलटवार किसी तोप या मिसाइल से नहीं, बल्कि कूटनीति की उस बिसात से हुआ है, जहां से अब एक ऐसा दरवाजा खुल गया है जो अमेरिकी बादशाहत को सीधी चुनौती देगा। भारत को आर्थिक मोर्चे पर घेरने का सपना देखने वाले चीन और पाकिस्तान भी इस दांव से गहरे सदमे में हैं, क्योंकि भारत के हाथ एक ऐसी चाबी लग गई है जो दुनिया के सबसे अमीर बाजार यूरोप के ताले खोल देगी। इस पूरे खेल की कमान एक ऐसे छोटे से देश के हाथ में है जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े सूरमा हैरान हैं, लेकिन यही देश अब भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार बनने जा रहा है। अमेरिका की दादागिरी को भारत का मुंहतोड़ जवाब। भारत के लिए खुला यूरोप का सबसे बड़ा खजाना। भारत पर टैरिफ का जाल बुनने वाले अमेरिका को लगा 440 वोल्ट का झटका। यूरोपीय शेयर ने थामा भारत का हाथ। शतरंज की बिसात पर भारत का मास्टर स्ट्रोक। एक चाल से चीन, पाकिस्तान और अमेरिका चारों खाने चित। माल्टा बनेगा भारत का ब्रह्मास्त्र। यूरोप में भारतीय राज का शंखनाद। दुनिया देखती रह गई बाजी। 18,000 भारतीय और 112 कंपनियों का वो किला जो तोड़ेगा अमेरिकी गुरूर। यूरोप में गूंजेगा भारत का डंका। भारत के खिलाफ आर्थिक घेराबंदी का सपना देखने वालों की नींद उड़ी जब खुला 60 साल पुराना दोस्ती का राज। भारत ने अमेरिका के टैरिफ के ताबूत में कील ठोकने की पूरी तैयारी कर ली है, और इसका सबसे बड़ा सबूत है दुनिया के सबसे अमीर महाद्वीप से आया एक ऐसा खुला ऑफर जो अमेरिकी बादशाहत को सीधी चुनौती देता है। इस ऑफर के पीछे एक ऐसा छोटा सा देश है जो भारत के लिए यूरोप का सबसे बड़ा दरवाजा खोलने की चाबी बन गया है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो खेल शुरू हुआ उस वक्त जब अमेरिका ने अपनी आर्थिक ताकत के घमंड में चूर होकर भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाने का ऐलान किया। उनका मकसद साफ था, भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर ब्रेक लगाना और उसे अपनी शर्तों पर झुकाना। लेकिन वो शायद भूल गए थे कि ये वो पुराना भारत नहीं है जो किसी के दबाव में अपनी नीतियां बदल दे। पर्दे के पीछे भारत ने एक ऐसा जाल बिछाया जिसका पहला मोहरा अब दुनिया के सामने आया है, और ये मोहरा है यूरोप का एक छोटा सा लेकिन रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण देश माल्टा। 17 सितंबर 2025 ये तारीख इतिहास में दर्ज होने वाली है। इसी दिन भारत और माल्टा के राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा था। माहौल जश्न का था, लेकिन इसी जश्न की आड़ में एक ऐसे आर्थिक महाअभियान की नींव रखी गई जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। भारत में माल्टा के राजदूत रूबेन गॉसी ने एक ऐसा बयान दिया जो सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि अमेरिका के मुंह पर एक करारा तमाचा था। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया कि माल्टा भारत के साथ IU इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौते को लेकर किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उन्होंने साफ साफ कहा कि माल्टा इस समझौते के लिए बेहद उत्सुक है, और उनका मानना है कि इस एक डील से भारत के साथ उनका व्यापार आसमान की बुलंदियों को छू लेगा। ये शब्द सुनने में जितने सीधे लगते हैं, इनके पीछे का संदेश उतना ही गहरा और मारक है। आसान भाषा में समझिए, जब अमेरिका भारत के लिए अपने दरवाजे बंद करने की धमकी दे रहा था, तब यूरोप के 27 देशों के संगठन यानी यूरोपियन यूनियन ने माल्टा के जरिए भारत के लिए अपना दरवाजा चौड़ा खोल दिया है। ये कोई मामूली ऑफर नहीं है, ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो अगर एक बार चल गया तो अमेरिकी टैरिफ की धज्जियां उड़ाकर रख देगा। ये सिर्फ माल्टा की आवाज नहीं, बल्कि ये पूरे यूरोप की बदलती सोच का संकेत है, जो अब समझ चुका है कि दुनिया का भविष्य अमेरिका में नहीं बल्कि भारत में है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये EU इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA है क्या भला, और क्यों एक छोटा सा देश माल्टा इस डील के लिए इतना बेचैन है। तो चलिए इस पूरे खेल को आसान भाषा में डिकोड करते हैं। FTA का सीधा सा मतलब है 2 या 2 से ज्यादा देशों के बीच व्यापार करने के लिए एक VIP पास। यानी इस समझौते के बाद भारत का सामान जब यूरोप के 27 देशों के बाजार में जाएगा तो उस पर लगने वाले टैक्स या तो खत्म हो जाएंगे या न के बराबर रह जाएंगे। अब इसका असर समझिए। आज भारत का कोई प्रोडक्ट जब यूरोप जाता है तो उस पर भारी टैक्स लगता है, जिससे वो महंगा हो जाता है और चीनी सामान से मुकाबला नहीं कर पाता।
लेकिन एफटीए लागू होते ही भारतीय प्रोडक्ट्स की कीमत यूरोप के बाजारों में अपने आप कम हो जाएगी। इसका नतीजा ये होगा कि भारत की टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी सर्विसेज और हैंडीक्राफ्ट्स से लेकर हर चीज यूरोप के बाजारों में छा जाएगी। ये चीन की कमर तोड़ने जैसा है, जो अब तक यूरोप को अपना जागीर समझता आया है। माल्टा के राजदूत रूबेन गॉसी ने जो कहा, वो सिर्फ व्यापार बढ़ाने की बात नहीं थी, वो भारत की प्रोडक्शन पावर पर अपने भरोसे की मुहर लगा रहे थे। उन्होंने बताया कि माल्टा में पहले से ही 112 भारतीय कंपनियां अपना बेस बनाकर काम कर रही हैं। ये वो कंपनियां हैं जो सालों से वहां भारतीय हुनर और ताकत का परचम लहरा रही हैं। इतना ही नहीं, माल्टा में करीब 18,000 भारतीयों का एक मजबूत समुदाय भी रहता है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि माल्टा भारत के लिए कोई नया मैदान नहीं है, बल्कि ये यूरोप में भारत का एक पहले से तैयार लॉन्च पैड है। इस एफटीए डील के बाद यही 112 कंपनियां 1,120 में बदल जाएंगी और 18,000 का भारतीय समुदाय लाखों में तब्दील हो जाएगा। रूबेन गॉसी ने तो यहां तक इशारा कर दिया कि वो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री, फाइनेंशियल सेक्टर और फार्मा इंडस्ट्री के लिए पलकें बिछाए बैठे हैं। मतलब साफ है, यूरोप अब सिर्फ भारत का सामान नहीं चाहता, बल्कि वो भारत की टेक्नोलॉजी, भारत का टैलेंट और भारत का पैसा भी चाहता है। ये डील सिर्फ माल बेचने की नहीं, बल्कि यूरोप पर आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से छा जाने की डील है। इस कहानी का सबसे रोमांचक पहलू अब सामने आता है। ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है, एक ऐसा कूटनीतिक दांव जिसने एक तीर से कई शिकार किए हैं। पहला और सबसे बड़ा शिकार है अमेरिका का अहंकार। अमेरिका को लगता था कि वो टैरिफ का डर दिखाकर भारत को अपनी धुन पर नचा सकता है, लेकिन भारत ने यूरोप का दरवाजा खोलकर यह संदेश दे दिया है कि वो किसी एक देश पर निर्भर नहीं है। अगर तुम एक रास्ता बंद करोगे तो हम 100 नए रास्ते खोल लेंगे। ये भारत की आत्मनिर्भर और स्वतंत्र विदेश नीति का दुनिया के सामने सबसे बड़ा प्रदर्शन है। अब अमेरिका भारत पर दबाव बनाने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि उसे पता है कि भारत के पास अब एक बहुत बड़ा और अमीर विकल्प मौजूद है। दूसरा निशाना है चीन, जो पूरी दुनिया में अपनी आर्थिक दादागिरी चलाता है। चीन को सबसे बड़ा झटका इस बात से लगेगा कि भारत अब उसके सबसे बड़े बाजार यानी यूरोप में उसे सीधी टक्कर देने आ रहा है। अभी तक यूरोप के बाजार चीनी सामान से पटे पड़े थे, लेकिन अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स की सुनामी आएगी, जो क्वालिटी में बेहतर और कीमत में बराबर होंगे। ये चीन के फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड के टैग को सीधा चैलेंज है। भारत का ये कदम चीन की आर्थिक कमर तोड़ने की ताकत रखता है और ड्रैगन इस बात को अच्छी तरह समझता है। तीसरा और सबसे अहम पहलू है पाकिस्तान। जब पाकिस्तान दुनिया भर में कटोरा लेकर भीख मांग रहा है और उसकी अर्थव्यवस्था दम तोड़ने की कगार पर है, तब भारत दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग ब्लॉक के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। ये तस्वीर दुनिया को साफ साफ दिखाती है कि एक देश आतंक और नफरत की नीति पर चलकर कहां पहुंचता है और दूसरा देश विकास और सबका साथ, सबका विकास की नीति पर चलकर कहां। ये एफटीए पाकिस्तान के मुंह पर एक ऐसा तमाचा है जिसकी गूंज उसे सालों तक सुनाई देगी। माल्टा के राजदूत ने यह भी संकेत दिया कि अक्टूबर या नवंबर 2025 में भारत का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल माल्टा का दौरा करेगा। ये दौरा इस डील को अंतिम रूप देने और इस ऐतिहासिक साझेदारी पर मुहर लगाने के लिए होगा। ये सिर्फ एक बैठक नहीं होगी, ये उस नए युग की शुरुआत होगी जहां भारत दुनिया की आर्थिक नीतियां तय करने वाली टेबल पर बैठेगा, किसी के आदेशों का पालन करने के लिए नहीं। अब इस पूरी पिक्चर को थोड़ा और बड़े कैनवास पर देखते हैं। माल्टा की ये पेशकश कोई अकेली घटना नहीं है, ये उस बड़ी रणनीति का हिस्सा है जिसे भारत पिछले कुछ सालों से खामोशी से अंजाम दे रहा है। भारत आज एक साथ अमेरिका, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और कई दूसरे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर तेजी से काम कर रहा है। इसका मकसद क्या है? मकसद है भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की हर बड़ी ताकत के साथ इस तरह जोड़ देना कि कोई भी एक देश भारत को ब्लैकमेल न कर सके। ये एक तरह का आर्थिक सुरक्षा कवच है, एक ऐसा जाल है जिसमें भारत शिकारी है, शिकार नहीं। भारत की बढ़ती ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि माल्टा के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इयान बोर्ग खुद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलने के लिए उत्सुक हैं। ये मुलाकातें सिर्फ चाय कॉफी पीने के लिए नहीं होती, ये नए समीकरणों को जन्म देती हैं। ये दिखाता है कि दुनिया अब भारत को नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं उठा सकती। आज दुनिया के देश भारत के साथ खड़े होने में अपनी शान समझ रहे हैं। माल्टा भले ही एक छोटा देश हो, लेकिन यूरोपियन यूनियन में हर देश के पास वीटो पावर होती है।
माल्टा का खुलकर भारत के पक्ष में आना यह सुनिश्चित करेगा कि इस एफटीए की राह में कोई दूसरा यूरोपीय देश रोड़ा न अटका सके। भारत ने रणनीतिक रूप से एक ऐसे दोस्त को चुना है जो छोटा होकर भी बहुत बड़ा काम कर सकता है। तो आप इस ऐतिहासिक कदम के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये एफटीए भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बना पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा।